और आगे बढ़ेंगे जहां देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर आज देश भर में भारत बंद बुलाया है। इस बंद में बैंक से लेकर कंस्ट्रक्शन तक कई सेवाएं बाधित रहेंगी। पूरे देश में आज ट्रेड यूनियनों का भारत बंद है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिलकर ये बंद बुलाया है। बैंक, बीमा, डाक, कोयला, खदान, हाईवे और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों के लगभग 25 करोड़ कर्मचारी इसमें शामिल हैं। ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों से जुड़े 25 करोड़ से अधिक लोग नए श्रम कानून और निजीकरण के विरोध में देश भर में हड़ताल पर है। मुख्य रूप से जो 4 श्रम कानून सरकार लेके आई है और पुराने 29 श्रम कानून खत्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से आज मजदूर और गुलाम हो जाएंगे। ये अंग्रेजों के कानून से भी बदतर कानून है ये, जिससे पूरे गुलामी की दास्तान इसमें लिखी हुई है। कोई यूनियन बना नहीं पाएगा, कोई हड़ताल कर नहीं पाएगा, कोई अपनी मांग उठा नहीं पाएगा। पूरे मालिकों के हाथ में मजदूरों की बागडोर सौंप दी गई है। इसके खिलाफ भी हड़ताल हो रही है। साथ साथ जो तालाबंदी हो रही है, प्राइवेटीकरण हो रहा है, इसके खिलाफ भी हड़ताल हो रही है। और जो आउटसोर्सिंग हो रही है, इसके खिलाफ हड़ताल हो रही है। जो सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है, जिससे बिल बहुत तेज हो रहे हैं, बिल बढ़ के आ रहे हैं, इन सब के खिलाफ हड़ताल हो रही है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में तो आप लोगों की सैलरी वैसे ही बहुत अच्छी है। ये सैलरी जो सरकार नहीं दे रही है, ये सैलरी मिली है, हम लोग के संघर्ष के बदल मिली है। और सरकार जिस प्रकार रोज महंगाई बढ़ाती जा रही है, रोज टैक्स पर नए टैक्स लगाती जा रही है, उसके अनुरूप ये सैलरी आज भी कम है। ये सैलरी हमको और बढ़ के मिलनी चाहिए। ये आज के महंगाई के ज़माने में महंगाई बढ़ती जा रही है खरगोश रफ्तार से, और सैलरी बढ़ रही है कछुए की रफ्तार से। सैलरी बढ़ रही है, जिसमें हम पिसते जा रहे हैं। ये और साथ में ये सिर्फ बैंक मजदूरों की बात नहीं है। ये हमारे देश में जो 90% आबादी है, मजदूरोों की आबादी है। सरकार ने जो कलेक्टर रेट लगाया है, वो 10 साल बढ़ाया नहीं गया। और जो उसको जब हमने कोर्ट में जीता, तो वो भी सरकार हमको दे नहीं रही है। तो सरकार तो कोई बढ़ा नहीं रही है। एमपी में कितनी बैंक बंद है आज? जी, बैंक कितनी बंद? बैंक सभी बैंक के जो जागरूक जो हैं, लगभग 90% बैंक आज बंद हैं। और जो जागरूक इसमें कर्मचारी हैं, वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। देशव्यापी हड़ताल की जा रही है और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। राजधानी भोपाल से हमारे साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने लाइव जुड़ गए हैं। इसके साथ ही रायपुर से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं राजधानी भोपाल में, क्योंकि ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया, कितना असर इसका दिखाई दे रहा है और क्या कुछ मांगे हैं ट्रेड यूनियन की? यूनियन का भारत बंद है और 17 सूत्री मांगों को लेके मध्य प्रदेश में भी ट्रेड यूनियन और बैंक एम्प्लॉइज, इसके अलावा किसान संगठन हड़ताल पे है। और जहां तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में सुबह से ही बाजार बंद का असर तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। बाजार पूरे खुले हुए हैं, भारत बंद का कोई असर नहीं है। लेकिन बैंकिंग कर्मचारी, बैंकिंग सेक्टर में दावा किया जा रहा है, बैंक यूनियन के कर्मचारी दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 8,000 ब्रांचेस बंद हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कम से कम 40,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पे हैं। और हड़ताल में उन्होंने यही कहा है कि 17 सूत्री मांगे हैं, जिनमें FDI को लागू नहीं करना, इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं रखा जाना, वेतन वृद्धि करना, श्रम कानून जो नए आए हैं उनका ये लोग विरोध कर रहे हैं। और भोपाल की बात करें तो भोपाल के MP नगर में कैनरा बैंक के सामने बड़ी संख्या में बैंक कर्मी इकट्ठा हुए और उन्होंने वहां छोटा सा प्रदर्शन किया और एक छोटी सी रैली भी निकाली। लेकिन बाजार पूरी तरह से न केवल भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश में खुले हुए हैं। बैंकिंग कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जब हमने उनसे बात की और कहा कि बैंकिंग की हड़ताल से आम लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो उनका कहना था कि हमारी 17 सूत्री मांगे भी जरूरी है और केंद्र सरकार को इन मांगों पर विचार करना चाहिए, जो कि वे कई दिनों से, कई वर्षों से कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बने रहिए अनिरुद्ध हमारे साथ। रायपुर से हमारे साथ हिमांशु लाइव बने हुए। हिमांशु, भोपाल में तो बाजार बंद का असर नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन रायपुर में क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देशव्यापी हड़ताल का कितना असर छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से किसान विरोधी नीतियों, केंद्र सरकार के विरोध पे लगातार जो जिस तरह से ट्रेड यूनियन के तमाम अलग अलग 10 संगठन हैं, संगठित, जिस तरह से संगठित ये जो मजदूर यूनियन के साथ साथ जिस तरह से ट्रेड यूनियन है, तमाम लोग इसे समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के तमाम विरोध नीतियों को लेकर केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कर्मचारी भी विरोध पर उतरे हैं। लगातार राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित भारतीय जीवन बीमा यानी LIC जो है दफ्तर के यूनियन के समक्ष तमाम जो प्रदर्शन है वो राजधानी में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हालांकि छत्तीसगढ़ में बाजारों को लेकर उतना असर है वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन बैंक से जुड़े तमाम जो सेक्टर है जिसमें अलग अलग
जो सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो इस पे जो है प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और मुख्य रूप से 10 केंद्रीय श्रम संगठनों में ये तमाम जो है इंटर ट्रेड यूनियन और E2 ये तमाम अलग अलग संगठन है, ये इसका समर्थन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके तत्वाधान में ही ये बड़ा प्रदर्शन का कार्यक्रम है पूरे देश भर में आज आयोजित हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में ऐसे कई जो यूनियन के लोग भी इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बाजार में जो प्रभाव है वो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से इनकी मांग मुख्य रूप से देखा जाए तो न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 26,000 रुपए किया जाए और जिस तरह से प्रति महंगाई व बेरोजगारी पर रोक लगाने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, प्रस्तावित बीमा संशोधन विधेयक पर रोक लगाने, वित्तीय क्षेत्रों में FDI और निजीकरण पर रोक लगाने, सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रों को बचाए रखने, धर्म जाति के नाम जिस पर तरीके जारी से हिमांशु आप बता रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स पर इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन बाजार बंद की जो बात कही जा रही थी इसका असर नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता मनोज लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, दिल्ली में कितना असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से देशव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीरें सुबह से आप देख पा रहे हैं दिल्ली में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ तमाम जो चीजें होती है देश में असर जरूर करती है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में जो यूनियंस, जो ट्रेड यूनियंस है, इनकी जो हड़ताल है उसका असर देखने को लगभग 0 है, क्योंकि यहाँ पर सभी दुकानें प्रॉपर तरीके से खोली गई हैं। हालांकि यूनियंस के लीडर का कहना है कि हड़ताल बिल्कुल कारगर है। और बैंकों की अगर बात करें, बैंक जरूर यहाँ पर प्रभाव लोगों को दिखा रहे हैं कि बैंक बंद है। बाकी LIC की अगर बात करें, डाकघर की अगर बात करें तो तमाम की चीजें जरूर हैं बंद, लेकिन उसके बावजूद जो रोजमर्रा की चीजें, जैसे दुकानें हैं, मार्केट है, वो सब लगातार खुली हुई है। और यूनियंस लीडर का ये कहना है कि ये यूनियन है, देशव्यापी यूनियन है और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती तो हम ऐसे प्रदर्शन लगातार पहले भी करते आए, आगे भी करते रहेंगे। बावजूद इसके अगर सरकार इसमें अपना पक्ष रखती है और कुछ नरमी दिखाती है तो ये जो यूनियन जो है अपनी हड़ताल वापस लेंगी। और जैसे कि इनकी मांग है 26,000 अपनी वेतन की बात कर रहे हैं, न्यूनतम निजीकरण की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसका भी जिक्र इन लोगों ने किया है। तो तमाम जो मांगे हैं इनकी वो धरातल पर हैं और ये अपनी मांग लगातार मांग रहे हैं। और इनकी मांगे अगर मान ली जाती है तो बिल्कुल जो यूनियन है नरम पड़ेंगी, लेकिन अगर यूनियन की बातें नहीं मानी जाती है तो ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी, ऐसा यूनियन लीडर का कुछ लोगों का यहाँ में कहना है। बिल्कुल, जो ट्रेड यूनियंस है वो हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि उनकी इस हड़ताल का क्या असर होता है, क्या उनकी मांगों पर विचार किया जाता है या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज, इसके साथ ही अनिरुद्ध, साथ ही साथ हिमांशु, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।